अमर शहीद भगत सिंह जी की जयंती पर भीम ब्रिगेड ट्रस्ट ने पेश किया एक अनोखा उपहार। क्रांतिकारी ABCD। ए फॉर अशफाकुल्ला खान, बी फॉर भगत सिंह, सी फॉर चंद्रशेखर आजाद, डी फॉर दुर्गा सिंह राठौड़ और इसी तरह से जेड तक वीर सपूतों के नाम। इस ऐतिहासिक पहल का विमोचन किया गया शहीद गया प्रसाद कटियार की पुत्री सुनीता कटियार और उनके पुत्र वेदांत सिंह के कर कमलों से। राजीव झोली खोसला और शोधकर्ता राहुल इनकलाब की यह पहल आने वाली पीढ़ियों को आजादी के मतवालों की कुर्बानी से जोड़ने का संकल्प है। कार्यक्रम में सोलो एक्ट, गीत और पुष्पांजलि के जरिए शहीदों को याद किया गया और सभी ने मिलकर प्रण लिया, भारत माता की देखरेख करना हमारा कर्तव्य है। जय हिंद। आज शहीद आजम भगत सिंह जी का 119वां जन्मदिन हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। ये कार्यक्रम हमने मंडी हाउस में बनाना था, मगर दुर्भाग्य ये है दिल्ली पुलिस ना जाने क्यों डरती है शहीदों के जन्मदिन मंडी हाउस में बनाने पे। हमने उनको एप्लीकेशन दी थी सोमवार को, मगर डीसीपी साहब बात करने को राजी नहीं। कल मेरी एडिशनल डीसीपी साहब से बात हुई, हुकम सिंह जी से। उन्होंने कहा मुझे आप अपना पूरा लेटर भेज दो, सब कुछ भेज दिया। उसके बाद मैं उनको फोन करता रहा, दोबारा फोन नहीं उठाया। ये दुर्भाग्य है हमारा। गरम दल क्रांतिकारी वीरों जिनकी बदौलत हम आजादी की सांस ले रहे हैं, उन्हीं का जन्मदिन हम चाहते थे ओपन में बने ताकि इसे जनता के जाहिर हो। आज हमने इस कार्यक्रम में एक बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया। जैसे हिंदुस्तान में इंग्लिश को प्राथमिकता दी जाती है, अगर हम कोई भी टेलीफोन नंबर से किसी की जांच करते हैं तो ये बताया जाता है पहले नंबर पे इंग्लिश का बटन दबाओ, दूसरे नंबर पे हिंदी का। इसलिए हमने इसी को मद्देनजर रखते हुए ABCD, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, उसकी परिभाषा में हमने गरम दल क्रांतिकारी वीरों की लिस्ट बनाई, जिसमें ए फॉर अशफाकुल्ला खान, बी फॉर भगत सिंह, सी फॉर चंद्रशेखर आजाद। इसी प्रकार से हमने 27 के 27 नामों को चूज किया। और आज हमारे रमेश पासी जी ने ये कहा कि अब ABC की जगह का, खा, गा से इनकी सूची तैयार करो। शीघ्र ही हम उनकी सूची तैयार करेंगे। और आज हमारे बीच में प्रसिद्ध क्रांतिकारी गया प्रसाद कटियार जी, भगत सिंह जी के साथी, उनकी सपुत्री और उनके सपुत्र कानपुर से हमारे बीच में कुछ ही समय में आने वाले हैं। हमारा सौभाग्य है उन 27 नामों में गया प्रसाद कटियार का नाम भी है जी से। तो आज वो यहाँ उपस्थित हुए। यहाँ पर उपस्थित हुए मोहम्मद फैज खान साहब, यहाँ उपस्थित हुए रमेश पासी जी, यहाँ उपस्थित हुए विजय जी जो मुजफ्फरनगर से आए, यहाँ उपस्थित हुई बहन सविता शर्मा, सुखमनी सेवा ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्षा रोशनी रहेजा जी, आदरणीय सुशील खन्ना जी, सभी ने आकर अपना अपना योगदान दिया और शहीद आजम भगत सिंह जी को पुष्पांजलि अर्पित की। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम यही गरम दल क्रांतिकारी वीरों की बदौलत से हम आजादी की सांस ले रहे हैं, तो इसी के लिए हम यही कह रहे हैं कि उनको याद करो, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलो। खुदीराम बोस मात्र 18.5 वर्ष में शहीद हो गए। उधम सिंह जी ने कहाँ जाके बदला लिया? लंदन में। जलियांवाले बाग का बदला उन्होंने लंदन में जाके लिया। यही इनके दिखाए हुए रास्ते पर चलो, जो आज भारत में भारत विरोधी ताकतें जो कभी ना कभी किसी ना किसी बहाने से देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रही हैं, उस पर विराम लगे। हम यही कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। जात पात को छोड़ो, भारत से नाता जोड़ो। भारत ही नहीं रहेगा, जात पात रख के क्या करोगे? आप देखो पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है, वहाँ किसका विवाद चल रहा है? वहाँ मुस्लिम मुस्लिम को मार रहा है, और यहाँ वहां पर तो खुद मुस्लिम मुस्लिम को मार रहे हैं, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम विवाद फैलाने की कोशिश करते हैं। हम सभी से कहते हैं इससे कुछ नहीं मिला। कुछ लोग चाहते हैं कि जैसे नेपाल में अराजकता फैली वैसे भारत में हो। उसमें नुकसान किसका हुआ? आम जनता का। शोरूम किसके लूटे? आम जनता के। किसने लूटे? आम जनता ने। यह बात भारत में ना हो। अगर भारत में अगर ऐसा कुछ होगा तो आम जनता का जान माल का इतना नुकसान होगा जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल होगी। एक अंतिम सवाल मेरा रहेगा कि अक्सर आप मंडी हाउस में जब भी परमिशन मांगते हैं शहीदी दिवस मनाने के लिए, अक्सर दिल्ली पुलिस मना कर देती है। इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? तो कारण ये है कि बहुत बड़ा कारण है। 1947 में जब आजादी मिली तो एक समझौता हुआ था।
उसमें आज़ादी किसे कहा जाता है, ये क्योंकि तब वो अंग्रेज छोड़ के चले गए थे, 99 ईयर्स की लीज पे चले गए थे। आज कहीं ना कहीं ये भी उनकी गुलामी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये 99 ईयर्स की लीज जो बनाई गई थी, कुछ समझौता हुआ था। आज भी इनको गरम दल क्रांतिकारी वीरों को शहीदी का दर्जा क्यों नहीं मिला? आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का रहस्य क्यों छुपा हुआ है? तो ये बहुत बड़ी है, ये हमारे इसमें सारी कमी हमारे होम मिनिस्टर की है, क्योंकि आजकल होम मिनिस्टर के माध्यम से सब कुछ चल रहा है। मुझे लगता है कहीं उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। मुझे लगता है कि जैसे आजकल विवाद चल रहा है, आई लव मोहम्मद, कहीं उसका उनको खौफ हो सकता है, मगर हम उनकी बात रखते हैं। पिछली बार 28 तारीख को उन्होंने हमारे को इजाजत दी थी, हमने कार्यक्रम भी किया था। हम पुनः इजाजत मांगते रहेंगे, कार्यक्रम करते रहेंगे और गरम दल क्रांतिकारी वीरों को जन्मदिन पे पुष्पांजलि और शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि देते रहेंगे। ठीक है सर, थैंक एक आज जो है भगत सिंह तो पैदा हो जाए, बाकी मेरे नहीं पड़ोसी के घर में हो जाए। हमें ये भावना त्यागनी चाहिए और हमें जो है खुद भगत सिंह बनना है, खुद भगत सिंह के राहों पर चलना होगा। करप्शन पर, माफियागिरी पर हमें सामने आना पड़ेगा। मेरा नाम मास्टर विजय सिंह है और मैं जनपद मुजफ्फरनगर में पिछले 30 साल से धरने पर बैठा हूँ। अगर गूगल को सर्च करेंगे, दुनिया का सबसे लंबा धरना, भारत का सबसे लंबा धरना यही है कि मैं जो माफियाओं से लड़ता हूँ। और आज जो मेरे देश में सबसे बड़ा जो जरूरत है वो भ्रष्टाचारियों से लड़ने की जरूरत है, माफियाओं से लड़ने की जरूरत है। और आज हमें यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम माफियाओं को समाप्त करें, उनके प्रति जो है जो कठोर रवैया अपनाए, उन्हें इग्नोर करें। यही मेरी जो है भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि है।